च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवेव चक्षुराततं। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद स्वामी जी महाराज आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अतुल सेठा जी, मंच पर उपस्थित हमारे गुरुजी आदरणीय आचार्य योगेंद्र याजक जी, जबलपुर से हमारे बीच में पधारे आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, और हमारे बीच में राजस्थान से पधारे पंडित केशव जी आर्य एवं मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी आर्यभद्र पुरुषों। आज हम सब लोग यहाँ पर मिलकर के गुरुकुल के 113वें वार्षिक उत्सव में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में हम सब लोग मिलकर के महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म जयंती के अवसर पर बहुत विविध कार्यक्रम देश में चलाए जा रहे हैं अनेक शिक्षण संस्थानों के द्वारा, और अभी अगले वर्ष में 2025 में आर्य समाज की स्थापना के भी 150 वर्ष होने वाले हैं। तो हमारे आर्य समाज की स्थापना क्यों महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी, उसको हम लोग ये समय समय पर देश में बताने के लिए हमारे उपदेशक प्रचारक लोग जब समाज में जाते हैं तो वो ये बताने के लिए, जब महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अपनी संपूर्ण विद्या को प्राप्त करके गुरु ब्रजानंद के पास से जब वो समाज में प्रचार करने के लिए निकले तो उस समय उन्होंने देखा कि देश की स्थिति उस समय क्या है। तो उन्होंने पहले उसका पूरा आकलन किया, उसके बाद में उन्होंने इस संगठन को बनाने के लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार की। आज हमारे आर्य समाज के बारे में समाज में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता है। मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है तो वो आर्य समाज है। आप लोग एक उत्तर देते चलिएगा, आप ये बताइएगा कि इंसान की बनाई हुई मूर्तियां अच्छी होती हैं कि ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां अच्छी होती हैं? आप लोग ये उत्तर दीजिएगा। इंसान की बनाई हुई मूर्तियां ना कि बल्कि अच्छी भी नहीं होती हैं और वो सच्ची भी नहीं होती हैं, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां सच्ची भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। तो आर्य समाज के जो मूल सिद्धांत हैं वो ईश्वर की बनाई हुई सच्ची मूर्तियों को पूजने का कार्य करता है। आप जब अपने माता पिता के सामने, अपने गुरु के सामने जब अपना मस्तिष्क झुकाएंगे तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, लेकिन जब तुम मंदिर में जाकर के उस मूर्ति के सामने आप मस्तिष्क झुकाएंगे वो आपको आशीर्वाद देने नहीं आएगी। मैं कहता हूं अगर ये मूर्तियां आज से ही खाना शुरू कर दें तो आधे लोग भोग लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे घर में जब माता पिता लोग हमारे जब खाने के लिए बैठते हैं तो जिस बेटे को उन्होंने जो पाला होता है वो उससे वो इतनी घृणा करने लगते हैं। वो उनकी जो पत्नियां आती हैं वो इतनी संस्कार उनके परिवार में नहीं दिए जाते हैं, वो परिवार में सेट नहीं होती हैं, वो उनसे घृणा करना प्रारंभ कर देते हैं। आर्य समाज सच्चा मूर्ति प्रशक्त है। अरे आर्य समाज कोई अकेला क्यों है? कबीरदास ने कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे महिधर ने, सायण ने और ना जाने स्वामी विवेकानंद ने भी कह दिया था जो समाज में जो मूर्ति पूजने वाले हैं ये बाल बुद्धि मनुष्यों का काम है। अरे उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? उनको पता है कि अगर आर्य समाज इस हिंदू समाज से अलग हो गया उस दिन इस हिंदू समाज का पतन और तेजी से होने वाला है। उन विद्रोहियों को यह पता था कि अगर आर्य समाज इनसे जुड़ा रहेगा तो ये आर्य समाज इस हिंदू जाति का पतन नहीं देखा जाएगा। जब हैदराबाद के अंदर उस्मान अली जो वहां का नवाब होता था उसने जब मंदिरों में ताले लगवा दिए तो बताइए वहां पर कौन गया था? अरे हम नहीं आर्य समाज मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन नारायण स्वामी ने जाकर के हैदराबाद के अंदर सत्याग्रह किया। जब उस्मान अली उनसे मिलने के लिए आया तो उन्होंने कहा अरे आर्य समाज वाले भी तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुम आर्य समाज को और हिंदू समाज को अलग अलग मानते हो, हम कैंची के वो दो पल्लों के समान हैं। जब अकेले रहते हैं तो आपस में एक दूसरे की बुराइयों को दूर करने का कार्य करते हैं। अगर कोई तीसरा उसके अंदर आएगा
तो हम उसको समाप्त कर देंगे। अरे आर्य समाज ने क्या नहीं काम किया, आप मूर्ति पूजा को लेकर के बैठ जाते हो। अरे आर्य समाज के उन क्रांतिकारियों को देखो, उस समय जब देश के लिए अंग्रेजों ने जब देश पर ऐसा जाल बिछाया, हमारे शास्त्रों के अंदर उन्होंने मिलावट करना प्रारंभ किया, जब हमारी संस्कृति से उन्होंने युवाओं को कि इनके अंदर कैसे घृणा पैदा हो जाए, आर्य समाज उस समय आकर के और उन्होंने गुरुकुल खोल करके स्वामी श्रद्धानंद ने और ऋषि दयानंद के उन्होंने अनुयायियों ने आकर के ये गुरुकुलों की स्थापना की कि हमारे जब शास्त्र बचे रहेंगे तो हम फिर से समाज में कार्य करने के लिए उतर पड़ेंगे। अरे आर्य समाज के देखिए आप, जब आर्य समाज ने इस समाज में जब जाति प्रथा का, जब सती प्रथा का, बाल विवाह का जब बोलबाला हो रहा था, हमारे देश में जब सती प्रथा होती थी, जब पति मर जाता था तो स्त्रियों को जला दिया जाता था, आर्य समाज सामने आया और जो प्रचारक जाते थे उन्होंने कहा कि इनको नहीं जलाना चाहिए, तो बोले कि इससे किया क्या जाएगा, तो उन्होंने कहा इनको मंदिरों में छोड़ दिया जाए, वहां पर सेवा किया जाएगा। तो मथुरा वृंदावन में जाकर के हमारी माताओं बहनों के साथ में दुराचार व्यभिचार किया जाता था। तो आर्य समाज के प्रचारक जा करके कार्यक्रमों में बैठ करके कहते कि जिस परिवार में 3-4 बच्चे हैं उसमें से एक बच्चे की आप लोग शपथ लीजिए कि एक बच्चे का विवाह हम किसी उससे विधवा से करवाएंगे। तो वो वहां पर लोग आकर के वहां पर शपथ लेकर के जाते थे। एक कहानी है गुजरात की, एक चौधरी जी आए और उन्होंने अपने बेटे का उन्होंने शपथ ली कि मैं अपने बेटे का एक विधवा से विवाह कराऊंगा। तो लोगों ने वहां पर पंचायत इकट्ठी की। पंचायत के अंदर एक व्यक्ति कहने लगा, अरे उस चौधरी का होगा बेटा काला कलूटा सा, होगा ठीक ना, उसका विवाह नहीं हो रहा होगा। तो उसने संकल्प ले लिया, इससे समाज में क्या फर्क पड़ता है। जब उस चौधरी को ये बात पता लगी तो वो वहां पर समाज में आया और खड़े होकर के कहा, मैं ऋषि दयानंद का सच्चा भक्त हूं, मेरे 7 बेटे हैं, आप जिस बेटे से कह दोगे मैं उस बेटे से उस विधवा का विवाह कराऊंगा। और वो वहां पर उन्होंने ये शपथ ली और वो आज भी वो व्यक्ति गुजरात के अंदर स्टील का बहुत बड़ा कारोबारी है। उसने अपने बेटे के पोतों के आर्य समाज ने जाकर के जगह जगह पर जाकर के, उस समय हमारे यहाँ पर जिनके माता पिता मर जाते थे, अनाथ आश्रम तो नहीं थे हमारे यहाँ पर, हमारे हिंदू समाज का बच्चा वो जाकर के चर्च को सौंप दिया जाता था। चर्च में जाकर के वो ईसाइयों का प्रचार करता था और वो बालक जाकर के ईसाइयों के कार्यों के लिए करने के लिए जाता था। तो सबसे पहले अनाथ आश्रम आर्य समाज ने बनाया। इस देश में उस समय पर वृद्ध आश्रम नहीं हुआ करते थे। इस समाज ने, आर्य समाज ने वृद्ध आश्रम बताया कि हम उनकी सेवा करेंगे, ये हमारे लोग हैं। आर्य समाज के उस तबके के अध्याय को देख करके देखो, एक बहुत बड़ा वो अमेरिका का एक व्यक्ति, जब भारत में प्लेग की बीमारी फैली और वो जब भारत में आया, जिसका नाम सैमुअल एडवांस स्टॉक नाम था उसका, वो समाज में आया, गोरा चट्टा लंबा चौड़ा पादरी, वो जहां से जाता था लोग ईसाई हुए चले जाते थे। कहते हैं कि एक व्यक्ति मिला उसको, उसकी आयु लगभग 85 वर्ष की हो रखी थी। तो लोगों ने कहा पादरी साहब इसको भी आप बचा लीजिए, इसकी भी सेवा करिए। तो उसने कहा इससे मुझे फायदा क्या होगा। वो वहां पर उसको फायदा देखता है। हमारे आर्य समाज के एक व्यक्ति वो आए और उन्होंने उसको देखा कि ये तो बहुत तड़प रहा है, कोई इसकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आकर के उसकी सेवा कार्य की। जब वो स्वस्थ हो गया तो वो सैमुअल एडवांस स्टॉक जब उसके पास में आया और उन्होंने पूछा कि तुमने इसकी सेवा किस स्वार्थ के लिए की, ये तो ना समाज का कार्य कर सकता है, ना ये व्यक्तिगत जीवन अच्छे से गुजार सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम स्वार्थ देख करके सेवा नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे गुरु कौन है जिन्होंने तुम्हें ये शिक्षा दी। तो उन्होंने कहा मेरे गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और उन्होंने उसने कहा तुम्हारे गुरुजी जीवित हैं। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी जीवित नहीं है। तो उन्होंने कहा उनकी कोई लिखी हुई पुस्तक है। तो उन्होंने कहा उनकी लिखी हुई पुस्तक है। उन्होंने उसको सत्यार्थ प्रकाश दी और वो उस पुस्तक को पढ़ करके 10 दिन के अंदर जब वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे सनातन धर्म में आना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा आपका स्वागत है। तो उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला उनका वैदिक संस्कार से उन्हें यज्ञ करवा करके उसको सनातनी बनाया और उसका नाम सत्यानंद आर्य रखा गया। तो उसने कहा कि अगर मैं सत्यानंद आर्य नाम रखूंगा तो ये मुझे समाज में लोगों के कौतूहल नहीं होगा, ये कौन सा व्यक्ति है। तो उसने अपना नाम सत्यानंद स्टॉक रखा और उसने कहा जब लोग उससे पूछते थे तो उसने कहा मैं दयानंद का भक्त हूं। और उसने सैकड़ों लोगों को घर वापसी का कार्य कराया। हमारे देश में पहले सेव नहीं हुआ करता था,
वो विदेश से ला करके हिमाचल के अंदर उसने पहली बार 200 एकड़ सेव लगा करके उसने शाम किया। अरे आर्य समाज के तबके के अध्याय को पढ़ करके देखो, उसके सेवा के कार्य को पढ़ करके देखो। आर्य समाज से पूरे, जब हिंदू समाज से कोई ईसाई बन जाता था, कोई मुसलमान बन जाता था, हमारे धर्म गुरुओं ने कह दिया था ये पतित हो गया, इसका समाज में वापस नहीं आ सकता। आर्य समाज ने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया, जो आज दूसरे संगठन वाले उसको पीछे रह करके चलाते हैं। आर्य समाज ने क्या नहीं किया समाज के लिए, लेकिन हमको लड़ाने के लिए कि ये आपस में लड़ें। तो उसके लिए आपको मैं बात बताता हूं, जब मुसलमान भाइयों ने सीता का चिनारा पुस्तक लिखी, हिंदू समाज इतना पागल हुआ फिर रहा था। जो सीता और कृष्ण के नाम से जो समाज में खा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उनके पास में जवाब नहीं था कि मैं जाकर के वहां पर इसका उत्तर दे सकूं। तो उन्होंने फिर एक और मुसलमान ने पुस्तक लिखी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। कोई एक भी हिंदू नहीं आया कि इसका मैं उत्तर दे सकूं। उस समय चमूपति एमए ने उसका उत्तर देने के लिए पुस्तक लिखी। अब उस पुस्तक को कोई छापने वाला नहीं मिला। तो उस समय महाशय राजपाल जी के पास में उन्होंने गए, उनके पास में प्रेस चला करती थी। उन्होंने कहा मैंने इसका उत्तर तो दे दिया, लेकिन कोई अब छापने वाला नहीं मुझे मिल रहा है। उन्होंने कहा मैं छापूंगा इस पुस्तक को। तो उन्होंने कहा आपको पता है इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? उन्होंने कहा मुझे पता है, इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमारियों की ये परंपरा रही है कि हमारे ऋषि ने, हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया है, अगर देश धर्म और जाति के लिए अगर आपने बलिदान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां ना आपका सम्मान करेंगी, ना आने वाली पीढ़ियां आपके प्रति प्रेम करेंगी, और वो कह देंगी हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज थे, वो इतने कायर थे कि वो उस समय की संस्कृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा था, हमारी संस्कृति को ढोया जा रहा था, उस समय वो खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने कहा आप इस पुस्तक को छापो। उन्होंने उस पुस्तक को छापा। पूरे समाज, जब बाजारों में जब वो पुस्तक आई, आपने वो नुपुर शर्मा का वो पर सुना होगा भाषण, उसने वो पुस्तक, वो आर्य समाज की एक पुस्तक है, उसने वो पुस्तक का नाम है रंगीला रसूल, उसी से उसने वो भाषण दिया था जिसमें 58 देश वाले लोग हिल गए थे और वो आ गए थे। उस समय उन्होंने पुस्तक छापी और पूरे समाज में जब हिंदू लोगों के पास में पुस्तक पहुंची तो वो कहते हुए घूम रहे थे, अरे आर्य समाजी ने उत्तर दे दिया, आर्य समाजी ने उत्तर दे दिया। और जब वो पुस्तक, जब ये बात महात्मा गांधी के पास में पहुंची तो उसने हिंदू लोगों, मुसलमान लोगों को बुलाया और उसने कहा कि आप इसके, आपका ये अनादर हुआ है, आपका अपमान हुआ है, आपका जो इससे परेशानी हुई है, आप न्यायालय में जाकर के इनके खिलाफ मुकदमा चलाइए। और वो जाकर के उन्होंने, मुसलमानों ने उनके खिलाफ FIR कर दी। जब 3 वर्ष के पास में जब कर दी, अरे हमने आर्य समाज के लोगों ने राम कृष्ण के लिए बलिदान दिया। एक भी बता दो जो राम कृष्ण के नाम से कथा कर रहे हैं, किसी ने बलिदान देने की बात कही हो। आर्य वो संगठन है जिसने हमारी संस्कृति बचाई, हमारा धर्म बचाया, हमारे लिए खड़ा रहा। हमारे पहले, सबसे पहले आर्य समाज ने क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की। वो स्वतंत्रता के संग्राम में सीता भी, उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा आजादी की आंदोलन में आर्य समाज का योगदान है 85%। अरे आर्य समाज वो संगठन है, वो आता है, अगर वो शाखाएं भी लगाते हैं, आर्यवीर दल का जब वो शिविर लगाते हैं तो वो कहते हैं आप आइए, मैं तुम्हारे बच्चे को आत्मिक और आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बलवान करके वापस भेजेंगे। अरे क्या आर्य समाज में बना के रखा है? आर्य समाज वो संगठन है जिसने पूरी दुनिया में इस हिंदू समाज को जागृत करने के लिए अपने बच्चों को ला करके, छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाता है, उसके बाद में बड़ा करके समाज में प्रचार के लिए भेज देता है। वो माताएं अपने बच्चे को तैयार करके जो सपने देखा करती थी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के नौकरी करेगा, बड़े बड़े घर बनाएगा और वो जाकर के हमें बहू लेकर के आएगी, हमारी सेवा करेगी, लेकिन वो गुरुकुल में अपना जीवन दे करके पूज्यपाद स्वामी जैसे लोग पूरे समाज में तुम्हारे बच्चों को जागृत करने के लिए, तुम्हारे बच्चों का जीवन भविष्य बनाने के लिए आज खड़े हुए हैं। क्या बात करते हैं आप आर्य समाज पर? एक सारस्वत मोहन मनीषी जी ने कहा था कि बात बराई में बोलो कौन जला, जब सारी दुनिया सो गई थी तब कौन चला? किसने हैदर शाही की जड़ों को तोड़ा? किसने जाकर के तूफानों को मुंह मोड़ा? किसने जाकर के तर्क के क्षेत्र में जाकर के, कौन वो व्यक्ति है जिसने इस आर्य समाज को जीवित रखा?
ये हिंदू समाज का ही संगठन है, ये कोई अलग से संगठन नहीं है। आर्य समाज का प्रत्येक बच्चा, हर व्यक्ति उसके पास में जाओ, आप छोटे से बच्चे के पास में जब जाएंगे तो उससे बात करेंगे तो उसके मन में एक ही बात होती है, मैं समाज में प्रचार करूंगा, मैं इस देश को जीवित करने के लिए अपना अंतिम क्षण के जो भी समय होगा उसको लगा दूंगा। आप सारे लोग जो उससे परिचित हैं, उन कार्यों को हिंदू समाज और आर्य समाज अलग नहीं है। इतिहासकारों ने, बाएं हाथ के इतिहास लिखने वालों ने, वामपंथियों ने आर्य समाज को विदेशी बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये आर्य समाज हिंदू समाज के साथ जुड़ा रहेगा तो ना ये मुसलमान बन पाएंगे, ना ईसाई बना पाएंगे। मुसलमानों के बहुत सारे प्रचारक वो जब मंचों से आकर के कहते हैं कि मैंने इस देश के कथाकार ब्राह्मणों को भी मैंने मुसलमान बना दिया, मैंने ईसाइयों को भी मुसलमान बना दिया, मैंने अन्य और जो समाज को मानने वाले, लेकिन एक गरीब और सामान्य आर्य समाजी को मैंने मुसलमान नहीं बना पाया। ये आर्य समाज में यह शक्ति है। वो आर्य समाज जहां भी खड़ा होगा और जहां भी वो जाएगा, इस समाज को विशेष बनाने के लिए, इस आर्य समाज के लिए कि इस देश में किस प्रकार से वेदों का पुनर्जागरण हो, वेदों की शिक्षाएं मानी जाएं। इस दुनिया में जब भी शांति के लिए किसी की तरफ देखा जाएगा तो वो वेदों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और कोई भी ग्रंथ नहीं कहता है, और कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कहता कि आध्यात्मिक उन्नति करना है। तो जीवन में आर्य समाज के सिद्धांतों को पढ़ करके देखिए, आर्य समाज के क्रांतिकारी आंदोलनों को पढ़ करके देखिए, आर्य समाज के सिद्धांतों के साथ में उसके जो कार्य किए गए इस क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी कार्य हो, आर्य समाज ने कभी अछूता नहीं रहा है। आप आर्य समाज को पढ़ें, और हिंदू समाज आर्य समाज से अलग नहीं है। आर्य समाज जब तक इस देश में बना रहेगा तब तक ये फिर से मुसलमानों का नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्य समाज के साथ में उठ करके हम सब लोग मिलकर के, और ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हम सब लोग मिलकर के चलेंगे, सब साथ में चलेंगे तो हमारा भी भला होगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपना सर उठाकर किस देश में चलने वाला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।